हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आरएस मेन से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब में से, जैसे 25 सब्जेक्ट्स होते हैं टोटल, तो इनमें से कौन से सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चंस आए हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आए हैं, मार्क्स और वेटेज पर हम बात करेंगे। आरएस मेंस 2013, 16 और 18 तीनों में कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस कहाँ से आए हैं। मार्क्स वेटेज एनालिसिस ऑफ आरएस मुख्य परीक्षा अंक भार विश्लेषण। सबसे पहले फर्स्ट पेपर की अगर बात करें, सारे पेपर्स 200 नंबर के हैं, 200 नंबर्स के 4 पेपर हैं। टोटल 800 का मेंस का पेपर होता है, 800 नंबर का। इसमें से फर्स्ट पेपर जो है उसके अंदर आती है हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इतिहास, अर्थव्यवस्था और सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट और अकाउंटिंग। ये सारे सब्जेक्ट फर्स्ट पेपर में आते हैं। ये पूरे 200 नंबर के होते हैं। अब इन 200 का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इन सारे सब्जेक्ट्स में कैसे किया गया है और 13, 16 और 2018 में कौन कौन से क्वेश्चंस, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस किस किस पार्ट से बने हैं, वो हम देख रहे हैं इसमें। सबसे फर्स्ट जो आता है इतिहास या हिस्ट्री, जिसमें से राजस्थान हिस्ट्री जो है उसमें कला संस्कृति में से 7 मार्क्स के क्वेश्चंस आए थे 2013 में। 2016 में 10 मार्क्स के क्वेश्चन बने। 2018 में 7 मार्क्स की कला संस्कृति आई थी राजस्थान में से। फिर इतिहास में से 13 में 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था, 16 में 12 मार्क्स के लिए और 2018 में 17 मार्क्स के लिए पूछा गया था कला और संस्कृति में से। तो ये कह सकते हैं कि कला और संस्कृति में 17 नंबर की आती है और आई है मतलब 2018 में। इतिहास 7 नंबर, कला और संस्कृति 7 नंबर की और इतिहास 17 नंबर का है। फिर आता है भारत का इतिहास में प्राचीन कला और सांस्कृतिक में से 2018 में 14 मार्क्स के क्वेश्चन बने। फिर मध्यकालीन में से कोई क्वेश्चन 2018 में नहीं आया, लेकिन 13 और 16 में मध्यकालीन में से बना था क्वेश्चन। तो आगे हो सकता है कि मध्यकाल वाले पार्ट में से भी क्वेश्चन बने। आधुनिक इतिहास में से 2013 में 7 मार्क्स के क्वेश्चन आए, 2016 में 29 मार्क्स के क्वेश्चन आए और 2018 में 25 मार्क्स के क्वेश्चन आए। तो आधुनिक जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो इम्पॉर्टेंट है इस हिसाब से। विश्व इतिहास जो वर्ल्ड हिस्ट्री है उसमें से 12 नंबर के क्वेश्चंस आए थे, 16 में 10 और 13 में 7 नंबर के। तो टोटल जो है इतिहास का पूरा जो पार्ट है इसमें राजस्थान, भारत और वर्ल्ड विश्व इतिहास, इन तीनों में मिला के 75 मार्क्स का टोटल हिस्ट्री ही हुआ। ठीक है। उसके बाद आता है अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स में भी वही 3 पार्ट है, राजस्थान, भारत और विश्व। इन तीनों में आरएस 2013 के अंदर राजस्थान के 5 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे, 2016 में 19 मार्क्स के, और राजस्थान अर्थव्यवस्था से आरएस 2018 में 24 मार्क्स के क्वेश्चन आए। मतलब सबसे ज़्यादा जो आए थे वो राजस्थान अर्थव्यवस्था में से 2018 के अंदर क्वेश्चन बने थे राजस्थान अर्थव्यवस्था से। फिर भारत में 2013 में बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था से 45 मार्क्स के क्वेश्चन आए, 45। फिर 2016 में 46 और 2018 में भारतीय अर्थव्यवस्था से 31 नंबर के क्वेश्चन आए, मतलब मार्क्स के क्वेश्चन आए। उसके बाद टोटल जो है इनका, विश्व में पहले कभी विश्व अर्थव्यवस्था से पूछा नहीं गया कोई क्वेश्चन, लेकिन 2018 में विश्व अर्थव्यवस्था से 10 नंबर के क्वेश्चन बने थे। अब इसका जो टोटल है वो अभी तक 65 मार्क्स की इकोनॉमिक्स आती है राजस्थान, भारत और विश्व में से। तो अभी ये कह सकते हैं कि विश्व की अर्थव्यवस्था भी आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में भी पढ़नी है। 13 और 16 में तो नहीं आई थी, लेकिन आगे पूछ सकते हैं। उसके बाद ज्योग्राफी,
ज्योग्राफी में, भूगोल में सेकंड पेपर आ जाता है ये। अगर फर्स्ट पेपर की बात करें तो ये फर्स्ट पेपर है, ये भी फर्स्ट पेपर है, 75 + 65। और फर्स्ट पेपर का अगर देखें तो फर्स्ट पेपर में ये आएगा समाजशास्त्र, ये वाला पार्ट, ये फर्स्ट पेपर है। समाजशास्त्र जो हम पढ़ चुके हैं, प्रबंधन और अंकेशन लेखांकन, ये 20 मार्क्स के आते हैं, मतलब 60 मार्क्स के ये टोटल। समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट, प्रबंधन, अंकेशन और लेखांकन, ऑडिटिंग और अकाउंटिंग, ये 60 मार्क्स के टोटल आते हैं और 20-20 मार्क्स के हैं। और ये फिक्स है, 2016 में भी वही आए थे, 2018 में भी वही आए। 2013 में पैटर्न अलग था, इसलिए उस टाइम ये नहीं थे। 2016 से पैटर्न चेंज हो गया। तो अब फर्स्ट पेपर का ये जो पार्ट है, इसमें 60 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। तो 60 + 75 + 65, टोटल 200 मार्क्स का फर्स्ट पेपर। ठीक है। तो अगर आप सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट और अकाउंटिंग और ऑडिटिंग ये कंप्लीट करते हैं तो भी आपका फर्स्ट पेपर का 60 मार्क्स तो एक बार कवर अप हो जाते हैं, जो कि फिक्स है, इनमें से क्वेश्चन 20 मार्क्स के आएंगे ही आएंगे। उसके बाद इतिहास और अर्थव्यवस्था का भी आपको पता है कि 75 और 65 इसका भी वेटेज है। पहले विश्व अर्थव्यवस्था से क्वेश्चंस नहीं आते थे, लेकिन 2018 में आए हैं। 2018 में तो पैटर्न ही बिल्कुल नया सा दिखा क्वेश्चंस का। उसके बाद सेकंड पेपर जो आता है वो ज्योग्राफी, साइंस और एथिक्स का है। तो ज्योग्राफी के अंदर भूगोल में राजस्थान, भारत और विश्व, यही तीनों पार्ट है। इसमें 2013 में 14 क्वेश्चंस आए थे राजस्थान भूगोल में से। 2016 में 24 मार्क्स के क्वेश्चंस आए थे। और 2018 के अंदर सबसे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस राजस्थान में से बने, राजस्थान भूगोल में से 31 मार्क्स के। तो मतलब 31 मार्क्स का अगर राजस्थान भूगोल आ रहा है तो मतलब आप मान के चलिए कि 30 मार्क्स आपके यहाँ पे कवर अप हो जाते हैं अगर आपका राजस्थान भूगोल बहुत अच्छा है तो। उसके बाद भारत में RS 2018 में 17 मार्क्स के क्वेश्चंस बने थे, विश्व में 17 मार्क्स के क्वेश्चन बने। तो भूगोल में टोटल 65 का वेटेज है, 65 के क्वेश्चंस बनेंगे, 65 मार्क्स के भूगोल में से। ये सेकंड पेपर के अंदर आएगा। उसके बाद आता है साइंस, विज्ञान प्रौद्योगिकी। इसमें से मेंस में से मैथ्स हटा दी गई है, तो अभी आपके साइंस का पेपर होता है। और इस बार जो आया था उसमें कुछ अच्छे भी थे क्वेश्चंस, कुछ बहुत ज़्यादा एडवांस भी थे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी साइंस का जो पेपर है उसके अंदर RS 2013 के अंदर 100 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते थे। RS 2016 में 70 मार्क्स के, RS 2016 में 70 मार्क्स और 2018 में भी 70 मार्क्स। इसका मतलब आपको सेकंड पेपर में जो साइंस प्रिपेयर करनी है वो 70 मार्क्स आपके प्रिपेयर हो जाते हैं अगर आप साइंस प्रिपेयर कर लेते हो। लेकिन ये कहना बहुत आसान है, और साइंस में फुली प्रिपेयर करना, साइंस के जो बैकग्राउंड के स्टूडेंट है, साइंस बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी उसका फुल पेपर अटेंड करने मतलब नहीं कर पाते, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ सिलेबस वाली आपका जो सिलेबस है RS मेंस का, वही साइंस नहीं आती है, करंट साइंस भी दे दी जाती है, पूछ ली जाती है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि साइंस के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी, जो पेपर पैटर्न है 2018 का, उसके अंदर बहुत डीप क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कुछ क्वेश्चंस जो है वो एनालिटिकल क्वेश्चंस भी पूछे गए। तो आपको करंट साइंस का भी इसमें नॉलेज रखना है, तभी आप इसको 70 में से 50 तक भी पहुंच पाओगे। उसके बाद नीति शास्त्र या इथिक्स है, ये भी सेकंड पेपर के अंदर आता है। इथिक्स, इसके अंदर केस स्टडी है, बाकी सारा वैसे ही सिलेबस आपको समझा चुकी हूँ। नीति शास्त्र जो है वो यहाँ पे RS 2013 में 20 मार्क्स का ही आता था, 2016 में भी 20 मार्क्स का ही आया, लेकिन 2018 में ये 65 मार्क्स का आया। 65 मार्क्स का इथिक्स आया था। इथिक्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे और सारे मोस्टली एनालिटिकल क्वेश्चंस ही पूछे गए थे।
तो एथिक्स को अगर आप प्रिपेयर कर लेते हो तो आप मान के चलो कि अब आप 65 मार्क्स इसमें गेन कर सकते हो। और उसमें भी एनालिटिकल क्वेश्चंस है तो उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है एथिक्स, तो और थोड़ा डीप भी है, तो पढ़ना तो इसमें भी पड़ेगा। इसमें ये बेनिफिट हो गया कि इसके अंदर पहले मैथ्स थी, 2013 और 16 के अंदर मैथ्स थी, मैथ्स को हटा दिया और उसके मार्क्स एथिक्स के अंदर ऐड कर दिए। तो अब जो मैथ्स नहीं है तो मैथ्स के मार्क्स किस में चले गए, सारे एथिक्स के अंदर चले गए। तो ये 65 मार्क्स लाना आसान है अगर आप अच्छे से एथिक्स को पढ़ते हैं तो। उसके बाद लोक प्रशासन, ये आपका सेकंड पेपर कंप्लीट हो गया था। सेकंड पेपर भी आपके 200 मार्क्स का ही है। इसके बाद आता है आपके लोक प्रशासन। लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये थर्ड पेपर में है। थर्ड पेपर में भी लोक प्रशासन भी कितना है, 65 मार्क्स का। 16 में भी वही था और 18 में भी वही है, 65 मार्क्स का है। अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रिपेयर कर लेते तो आपके 65 मार्क्स कवर होते हैं थर्ड पेपर में। इसके अलावा थर्ड पेपर का एक पार्ट इसमें रह गया है जो कि पॉलिटी या राज व्यवस्था। राज व्यवस्था जो है, पॉलिटी जो है, उसमें राजस्थान की पॉलिटी, भारतीय मतलब इंडियन पॉलिटी और आईआर मतलब इंटरनेशनल रिलेशन या फिर कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ये जो तीनों पार्ट है ये पॉलिटी के ही पार्ट है। ये 75 मार्क्स के 2018 में आए हैं। 2018 पे हम फोकस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी जो पैटर्न है वो हमें न्यू पैटर्न ही देखना है। पुराने पैटर्न को ठीक है एक बार देखने में देख सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें नए पैटर्न को ही फॉलो करना है जो इसके अंदर दिया हुआ है। तो जो 2018 के मेंस में आया है, 2020 या 21 जब भी और मेंस होगा, आगे का जो मेंस होगा वो इससे भी टफ लेवल हो सकता है। तो पहले जो लेवल आया था उसको हमें देख के चलना है। राजस्थान का जो पॉलिटी आई थी, राजस्थान की पॉलिटी 15 मार्क्स की आई थी। भारतीय जो इंडियन पॉलिटी आई वो 43 मार्क्स। तो सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है आपको इंडियन पॉलिटी पे, 43 मार्क्स की आई है। उसके बाद जो आईआर है, इंटरनेशनल रिलेशंस, इसमें भी 17 मार्क्स का क्वेश्चंस आए होंगे। इसमें भी टोटल जो है वो 75 मार्क्स आपको पॉलिटी के लिए प्रिपेयर करने हैं। ये थर्ड पेपर के अंदर आता है। फिर आता है थर्ड पेपर के अंदर लोक प्रशासन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। 65 मार्क्स का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आएगा। उसके अलावा अगर आपको ये टफ़ लगता है कि पॉलिटी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा टफ़ है तो आप इसके साथ साथ, इसको तो प्रिपेयर करना ही है, छोड़ तो सकते नहीं किसी सब्जेक्ट को, इसके साथ साथ आप इन पे भी फोकस कर सकते हो। इनको अगर स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो आपके 60 मार्क्स यहाँ प्रिपेयर हो जाएंगे। ये भी थर्ड पेपर के अंदर ही आते हैं। इसमें व्यवहार मतलब बिहेवियर और विधि, लॉ और स्पोर्ट्स एंड योगा, खेल और योग, ये तीनों जो पार्ट्स है थर्ड पेपर के अंदर 20 मार्क्स के आते हैं। खेल और योग जो था वो 2016 में नहीं था, अभी ये 2018 में ऐड हुआ है, तो इसमें 60 मार्क्स आप आराम से गेन कर सकते हो। व्यवहार, विधि और खेल और योग, ये पेपर थर्ड के अंदर आएगा। तो पेपर थर्ड भी हो गया 200 नंबर का। उसके बाद आता है फोर्थ पेपर, हिंदी और इंग्लिश का। हिंदी जो है वो 2016 में 50 मार्क्स की इसके अंदर व्याकरण आई थी, ग्रामर, और 2018 में भी 50 मार्क्स की फिक्स है इसमें ग्रामर आई थी। उसके बाद संक्षिप्तीकरण, पल्लवन, पत्र लेखन, प्रारूप और अनुवाद, ये भी 50-50 नंबर के। उसके बाद निबंध जो होता है वो 20 नंबर का। टोटल जो है वो 120 नंबर 2016 में भी सेम है, 2018 में भी सेम है, 120 नंबर का ही आया है पेपर हिंदी का। उसके बाद इंग्लिश, फोर्थ पेपर में सेकंड पार्ट इंग्लिश। 2016 में ग्रामर आई है 20 नंबर की। कॉम्प्रिहेंशन, ट्रांसलेशन और प्रिसाइज, ये प्रिसाइज राइटिंग और ये सब 30 मार्क्स का आया है। कंपोजिशन, लेटर राइटिंग, ये सब 30 मार्क्स, और टोटल आया है 80 मार्क्स का। और 2018 में भी सेम है 80 मार्क्स। तो जो फिक्स पैटर्न वाली सब्जेक्ट्स हैं कि जिसमें फिक्स है पैटर्न की ये चीज़ यहाँ से आएगी तो वो आप अच्छे से तैयार कर सकते हो। जैसे हिंदी और इंग्लिश के अंदर है तो आपको पता है कि 120 मार्क्स की
हिंदी आएगी और 80 मार्क्स की इंग्लिश आएगी, और ग्रामर में से हिंदी में 50 मार्क्स और इंग्लिश में 20 मार्क्स के आएंगे। तो ये चीज़ प्रिपेयर कर सकते हो। और लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, इसमें 30 मार्क्स का आता है, और इसके अंदर निबंध आप 20 मार्क्स का प्रिपेयर अच्छे से कर सकते हो। तो ये हो गया 200 मार्क्स का फोर्थ पेपर कंप्लीट। ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है कि कितने मार्क्स का कौन सा पार्ट आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सारे टोटल 800 मार्क्स का आपका RS मेंस का पेपर होता है, जिसमें ये सारा इस तरीके से डिवाइड किया हुआ है। अगर आप जो भी पेपर प्रिपेयर कर रहे हो तो आप मान के चलो, जैसे पब्लिक एडमिन प्रिपेयर कर लिया तो आप मान के चलो 65 मार्क्स प्रिपेयर किए, लेकिन वो आपने प्रिपेयर किए हैं अभी। उसके टेस्ट सीरीज़ देखकर देखो, टेस्ट सीरीज़ में 65 मार्क्स का पेपर जो होता है उसको रख के देखो कि आपको कितना गेन कर पा रहे हो आप उसमें से, तब आपको पता चलेगा आपकी 30, 35 या 40 मार्क्स ही आ रहे हैं। तो यही एक तरीका है RS मेंस को करने का, कि आंसर राइटिंग पे फोकस करो, टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करो। सबसे पहले सिलेबस पढ़ो, उसके बाद टेस्ट सीरीज़, उसके बाद अपना जो भी इस तरीके से मार्क्स डिवाइड किए हुए हैं वो सेक्शन वाइज सारे मार्क्स देखो एक बार, और सब्जेक्ट वाइज 1 बाय 1 पढ़ाई करो। तो ये आपके RS मेंस का जो अंक भार विश्लेषण या मार्क्स वेटेज एनालिसिस ऑफ RS, ये RS मेंस का था। ऐसे ही RS प्री में भी है। RS प्री का शायद मैंने आपके अलग से वीडियो बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।